आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होगा। उसमें से एक इफेक्ट हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, यानी कि जीन्स की वजह से कोई इशू आ रहा है वो चीज़ भी अफेक्ट करेगी, ठीक है। दूसरा है ब्लड फ्लो टू द मेटाबॉलिक ऑर्गन्स, ठीक है, यानी जैसे लिवर है, अगर लेट्स सपोज लिवर की तरफ ब्लड फ्लो कम है, ठीक है, तो चाहे एनिमल शॉक में जा रहा है या किसी और जिसकी रीज़न की वजह से, वैसे हाइपोवोलेमिक है, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगी। उसके अलावा तीसरा फैक्टर है ड्रग्स के अपने इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है, विद द लिवर, कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एक्ट करती हैं एज एन इंड्यूसर्स और कुछ ड्रग्स एक्ट करती हैं एज एन इनहिबिटर्स। मतलब ये है कि कुछ ड्रग्स आप बॉडी में दें एनिमल को, वो क्या करेंगी कि वो जो एंजाइम सिस्टम होगा मेटाबॉलिज्म के लिए उसको इन्हांस कर देंगी, यानी वो क्या करेंगी, वो जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम है उसको इंड्यूस करेंगी या फिर साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फिनोबार्बिटॉल है, फिनोबार्बिटॉल, या हमारे पास रिफएम्पिसिन है, या हमारे पास ग्लाइसियोफल्विन, ठीक है, ये है। इनहिबिशन है हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, वो हैं हमारे पास क्लोरएम्फेनिकॉल है, सिमिटिडाइन है, या फिर इमिडाजोल है, या फिर हमारे पास एंटाई फंगल्स। और जो इसके अलावा कुछ सिगरेट के अंदर कंपाउंड्स होते हैं वो भी सिगरेट के अंदर जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो भी इंड्यूसर्स के तौर पे ही काम करते हैं, ठीक है, वो भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देंगे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग्स जो कि एज एन इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करेंगे। यानी क्लोरएम्फेनिकॉल आपने दी, उसने इस एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट किया, उसकी अपनी तो ड्रग मेटाबॉलिज्म कम होगी, साथ अगर आपने बॉडी में कोई और ड्रग भी दी हुई है तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो कर देंगे, क्योंकि ये जनरली पूरे के पूरे एंजाइम सिस्टम को टारगेट करके उसको स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज वन थिंग। उसके बाद ये है कि दूसरा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है ड्रग इंट्रैक्शंस। कुछ ड्रग्स आप दूसरी ड्रग्स के साथ देंगे तो आया उनकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंट्रैक्शंस ड्रग इंट्रैक्शंस हैं। इसमें देख लेते हैं कि पहली एग्जांपल क्या है हमारे पास है कीटोकोनाजोल, ठीक है, ये हमारे पास एक ड्रग है, ये और फ्लोरोक्विनोलोन, ये दोनों एक ही तरह की एंजाइम जो है इनके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, यानी ये एक ही तरह की एंजाइम के लिए एज अ सबस्ट्रेट है। अब अगर आपने फ्लोरोक्विनोलोन दिए हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वह एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करके उसको मेटाबोलाइज कर देगी। लेकिन अगर आपने उसी एनिमल को साथ ही कीटोकोनाजोल भी दे दिया है तो कीटोकोनाजोल की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, फ्लोरोक्विनोलोन जो हैं इनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस एंजाइम को कीटोकोनाजोल जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो यू शुड नेवर यूज़ देम टुगेदर। इसी तरह फिर नेक्स्ट है, एक है सिमिटिडाइन, ये ड्रग हम GIT अल्सर्स के लिए देते हैं, ठीक है, और ये जब दी जाएगी, एक और ड्रग है वारफारिन, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये ड्रग इसकी मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर दी, ठीक है। तो जब भी आप बॉडी में वारफारिन दें, ठीक है, या फिर एक और है ड्रग थियोफाइलिन, ठीक है, ये दोनों ड्रग जब आप बॉडी में दें तो उसके साथ सिमिटिडाइन मत दें, क्योंकि सिमिटिडाइन इन दोनों की मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगा, ये बॉडी में एक्यूमुलेट करेंगे और जब कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट रह जाए तो वो टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। इसी तरह हमारे पास एक और ड्रग एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और एरिथ्रोमाइसिन की मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज़ हो जाएगी अगर आपने इसके साथ मिडाजोलैम को दे दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए जो एंजाइम है वो है साइटोक्रोम
P3A4, ये एंजाइम इन दोनों को मेटाबोलाइज करती है। अगर आपने मिडाज़ोलाम भी एरिथ्रोमाइसिन के साथ ले लिया तो आधी एंजाइम्स जो हैं वो मिडाज़ोलाम से जो है वो से ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तो जो एरिथ्रोमाइसिन है उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी। सो यू शुड नॉट गिव दीज ड्रग्स इन दीज कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज ड्रग इंट्रैक्शंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ ड्रग एंड फूड इंट्रैक्शन। नंबर 5 इज़ ड्रग एंड फूड इंट्रैक्शंस। ड्रग फूड इंट्रैक्शंस में क्या है, हमारे पास जैसे मिल्क है, ठीक है, मिल्क में हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अब हमारे पास एक ड्रग ग्रुप है टेट्रासाइक्लिन। जब आपने टेट्रासाइक्लिन एनिमल को दी और साथ ही आपने मिल्क दिया तो टेट्रासाइक्लिन जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिलेशन कॉज कर देगा और इस चिलेशन की वजह से क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास जो ग्रेप्स का जूस है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट बायोफ्लेविनॉइड्स होते हैं। ये बायोफ्लेविनॉइड्स क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं, दे इनहिबिट साइटोक्रोम P3A4 एंजाइम, ठीक है। और ये एंजाइम हमने अभी पीछे बात की है कि ये मिडाज़ोलाम और एरिथ्रोमाइसिन की मेटाबोलाइजेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगी तो जो ये दोनों एंजाइम्स हैं एरिथ्रोमाइसिन और मिडाज़ोलाम, इनकी मेटाबोलाइजेशन नहीं हो सकेगी और ये जब मेटाबोलाइज नहीं करेंगे ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगी और क्या होगा, टॉक्सिसिटी कॉज होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, यू शुड बी अवेयर कि आप ड्रग फूड इंट्रैक्शंस कैसे हैं, कौन सी दवाई के साथ कौन सा खाना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस तरह ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं। और उसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस जो हैं वो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। वो क्या है, एक है हेपेटाइटिस, ठीक है, या फिर एजिंग, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है, लीवर जो है वो डिसफंक्शन होगा, लीवर डिसफंक्शन है तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। इसी तरह एजिंग में क्या होता है, हिपैटोसाइट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी या कम होगी, ठीक है। सो दीज वर मेन 6 पॉइंट्स जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे होते हैं।